हेलो गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों, वीकेंड का वार आया और कुछ मुद्दे और कुछ कहानियां साथ में लाया। और वीकेंड के वार पे अगर सलमान खान है तो लोगों को उम्मीदें ज़्यादा बढ़ जाती हैं, होप ज़्यादा बढ़ जाती है कि इस बार हमें ज़रूर ऐसा कुछ देखने को मिलेगा जिसको हम चाहते हैं कि ये लड़का या लड़की कुछ गलत कर रहा है घर के अंदर, इसकी रियलिटी चेक इसको मिलना चाहिए वीकेंड के वार पे। और वो कब होता है? जब सलमान खान स्पेशली आते हैं। तो आ चुके हैं सेट पे और सबसे बड़े मुद्दों जो मुद्दे हैं उन पर बात करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, ऐसे वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर बात हो सकती है। थोड़ा माइक सही कर लेते हैं पहले। चलिए, तो मेरे हिसाब से अगर मुद्दे की बात की जाए तो सबसे पहले रिमांड पे लेना चाहिए करणवीर मेहरा को। करणवीर मेहरा का इस हफ्ते का बहुत बड़ा मुद्दा है। पहले इग्नोर करते आए हैं उसको, क्योंकि अविनाश ने कुछ ऐसे कारनामे किए थे और रजत ने भी किए थे कुछ, और बीच बीच में छोटे मोटे जो कंटेस्टेंट हैं उन्होंने भी कारनामे किए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अ, जो करणवीर मेहरा के मुद्दे हैं, जो छुप छुप के खेलने की आदत है उसकी, वो छुप ही जा रहा था। वीकेंड के बार पे कोई पूछ नहीं रहा था। लेकिन अब टाइम आ चुका है कि सुबह सुबह भैया तूने बहुत आमलेट बना लिया और खा लिया। तुझे अगर किसी बात का डर नहीं है तो तुझे सुबह सुबह उठ के अकेले खाने की क्या ज़रूरत है? तू तो निडर है ना, सबके सामने खा के दिखा। सबके सामने खा के बना के और प्लेट धो के दिखा। तो ऐसा वो करेगा नहीं, तो ये बात करना इस बार वीकेंड के बार पे बहुत ज़रूरी है कि तेरी कौन सी मजबूरी है कि तू ऐसा करता है। पहला सवाल मेरा ये है। दूसरा, सलमान खान ये पूछें उससे कि तू जो तिल्ली लगाता है, देखिए हम ही नहीं बाहर बैठ के कह रहे हैं, आज तो रजत दलाल ने भी बोला है, प्रोमो में आपने देखा होगा कि ये तिल्ली लगाने का काम करता है। और एग्जैक्टली उसका यही काम है। अच्छा, एक बात हमें पता है, अंदर घर वालों को थोड़ा बहुत रियलाइज हो चुकी हैं ये बातें, लेकिन उसके ये स्वभाव में है। करण को इसलिए रियलाइज नहीं हो रहा क्योंकि ये उसके स्वभाव में है। वो रियल ज़िंदगी में भी ऐसा ही होगा, क्योंकि वो बाहर भी ऐसे ही करता है, अंदर भी ऐसे ही कर रहा था। तो उसने ये सोचा है कि यार आज तक तो मुझे किसी ने ऐसा नहीं कहा, ये अलग सी बात मुझे क्या सुनने को मिल रही है कि तिल्ली मार, झगड़ा लगाना दो लोगों के बीच में, या उंगली करना, चढ़ाना, मिट्टी का तेल। ये मिट्टी का तेल तो बहुत पहले इसको टैग मिल चुका है, तब नहीं समझा ये आदमी, तो अब क्या समझेगा? क्योंकि उस वक्त कोई समझाने वाला नहीं था, सलमान खान नहीं थे। लेकिन इस बार अगर करणवीर मेहरा को पेला नहीं गया तो बहुत देर हो जाएगी। वैसे ही टीआरपी बहुत कम आ रही है, और अगर इसको नहीं जगाया, ये चिढ़ता तो है अविनाश से, पूरे सीजन हमने देख लिया कि उससे खौर खा के बैठा है, तो लड़ता क्यों नहीं? हमारा सिंपल सा सीन है, हमें जो बंदा पसंद नहीं है और वो हमारे सामने गलती कर रहा है टास्क के दौरान, किसी भी चीज़ में, तो हम उलझने की तो ज़रूर उससे कोशिश करेंगे ही। जैसे दिग्विजय है, दिग्विजय को उसके कारनामे पसंद नहीं है तो उसने मौका ढूंढ लिया, वो उलझ लिया और लड़ लिया उससे, हैं। लेकिन तुम्हें तो पहले दिन से उससे प्रॉब्लम है, तो एक भी बार, एक भी इंसिडेंट ऐसा क्यों नहीं हुआ कि तुम लोग आमने सामने आए हो? नहीं हो पाया, क्योंकि तू, जो करणवीर मेहरा है, आई मीन, ये हमेशा पीठ पीछे से वार करना पसंद करता है और खुद भी नहीं करता है, दूसरों से करवाता है। तो ये रियलिटी चेक इसको मिलना बड़ा ज़रूरी है। और इस बार भी अगर रियलिटी चेक नहीं दिया तो ये आदमी पूरा वेस्ट है। वेस्ट ऑफ मटेरियल, वेस्ट ऑफ टाइम, बिग बॉस का भी और मेकर्स का भी, और वेस्ट ऑफ मनी। सबसे बड़ी बात, इसको काफ़ी अच्छे दाम में ख़रीदा होगा इन लोगों ने यहाँ तक लाने के लिए, लेकिन इससे अच्छा तो कंटेंट बग्गा पाजी ने दे दिया है। इसका कंटेंट क्या है? वो साइकिल चलाना, साइकिल चलाना, साइकिल चलाना। आप यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, लगभग ये 6 घंटे तक जिम करता है, जो इसकी बॉडी है उसको मेंटेन करने के लिए, क्योंकि पुराना खंडर हो चुका, तो अब जो है डेंटिंग पेंटिंग ज़्यादा करनी पड़ती है। ये 6 घंटे जिम करता है, जिसमें से 3 घंटे साइकिलिंग करता है, और बाकी 2-3 घंटे ये बिचिंग करता है, उंगली वगैरह करता है। तो इसको अगर रियलिटी चेक इस बार नहीं मिला तो वाकई मैं तो बड़ा निराश हो जाऊंगा, क्योंकि हम तो यहाँ लगातार उसकी पोल खोलते ही हैं। हर रिव्यू में मैं उसके बारे में आजकल बात कर रहा हूँ कि जिस तरह से उसने गेम खेल रहा है, वो सबसे उसे प्रॉब्लम भी है, पूरे ग्रुप से उसे प्रॉब्लम भी है, लेकिन उससे लड़ता भी कोई नहीं है, लड़ते भी नहीं है ये लोग। पीठ पीछे नहीं आता है मज़ा वो देखने का, क्योंकि तुम्हारी इतनी अच्छी बॉडी है, तुम इतने ताकतवर अपने आप को बोलते हो, और वो तो तुम्हारे सामने बच्चे हैं। हैं तो बच्चों के सामने ही तुम्हें जाने में फट क्यों रही है? समझ ये नहीं आ रहा। अब चलिए, हो गई करण की बात। दूसरा जो मुद्दा बन सकता है, जिस पर क्लास लग सकती है, रजत दलाल। रजत दलाल ने जो लिमिट क्रॉस की हैं कई बार,
गाली गलौज तो देखो अब शुरू से देता हुआ आ रहा है, उस पर आज तक बात नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, आई डोंट नो। देखिए मेकर्स के भी दो मूड हैं, दो मूड हैं। अगर उन्होंने ये सोचा मेकर्स ने कि अगर हमने इन्हें ये जो फाइट करते हैं उन्हीं चीज़ों पे डांटा इनको, तो ये तो फाइट करना बंद कर देंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेकर्स की, कि अगर मान लीजिए रजत दलाल अंदर अकेला है जो फाइट करने को तैयार रहता है, 1 मिनट के अंदर अंदर वो चढ़ जाता है। अगर उसको हम ये बोलेंगे कि भाई तू अच्छा नहीं लग रहा है, बेकार लग रहा है, ये क्या फाइट वाइट करता रहता है, क्या धमकी वमकी देता रहता है, और पता चला कि वो अगले हफ्ते बिल्कुल बैठ गया, वो तो ऐसे करके बैठ गया, और फिर क्या होगा, फिर कंटेंट नहीं मिलेगा। वैसे ही कंटेंट की कमी है, कंटेंट दे कौन रहा है पूरे घर में? अविनाश, विवियन, ईशा, श्रुतिका भी दे रही है, राजमाता भी दे रही है, और बग्गा पाजी ने अभी अभी शुरू किया है। तो ये 12-13 लोगों में से सिर्फ टॉप के 6 लोग हैं जिनके बारे में बातचीत हो रही है पूरी सोशल मीडिया पे भी, और वो लोग कंटेंट भी दे रहे हैं। बाकी 6 लोग तो ऐसे ही हैं साइड कैरेक्टर। कहाँ है सारा, कहाँ है एलिस, कहाँ है? नहीं आते इनके ओपिनियन। ये इनका पर्सनल कुछ हो जाए अगर किसी से झगड़ा, तब ये लोग मुंह फुला के बैठ सकते हैं, वो कंटेंट मिल जाता है थोड़ा बहुत। बाकी अगर घर के अंदर कोई बड़ा सीन क्रिएट हुआ है तो इनके ओपिनियन सिर्फ पीछे पीछे पीछे, लड़ाई इस घेरे में हो रही है तो तीसरा चौथा जो घेरा होता है बिल्कुल सर्कल के बाहर इनके ओपिनियन चल रहे होते हैं, तो उनका कोई मतलब बनता नहीं है। बाहर ओपिनियन देने का कोई मतलब नहीं बनता। ओपिनियन दो उसी बंदे के सामने के बेटा तू ये गलत कर रहा है, तब है उसमें मज़ेदारी। तो रजत को अगर इन्होंने डांटा और उसने कंटेंट देना बंद कर दिया, वो ये कहे कि अब तो मैं लड़ना ही बंद कर दूंगा, जब मुझे ऐसे क्लैसेज मिल रहे हैं बाहर से, ऐसा रिएक्शन आएगा, मैं क्यों लड़ूं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो फिर इन लोग का नुकसान है। मेकर्स नहीं चाहेंगे कि रजत शांत बैठ जाए। तो मुझे भी ये नहीं लग रहा दोस्तों कि रजत को पेला जाएगा, नहीं लग रहा मुझे। वो ये सोचेंगे कि भाई अगर इसको पेल दिया तो फिर यार ये कंटेंट ही नहीं मिलेगा। वैसे ही करणवीर मेहरा सोया हुआ है, तो सोए हुए आदमी को जगाने की ज़रूर ये लोग कोशिश करेंगे। करणवीर मेहरा को ज़रूर ये डांटने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो सोशल मीडिया पे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जनता उम्मीद लगाए बैठी है कि जो इसने विभिन्न को गालियाँ दी हैं, धमकियों पे धमकियाँ कान में जा जा के दी हैं, उन धमकियों के बारे में कोई बात नहीं करेगा। और धमकी धमकी के बारे में अगर इस वीकेंड के बारे पे बात होगी तो वो तो पहले दिन से धमकियां देता आ रहा है, पहले क्यों नहीं की बात? दिक्कत ये हो जाएगी इन लोगों के लिए। तो ये है, दो लोग ये हो चुके। तीसरा अगर किसी को वो पकड़ेंगे तो मेरे हिसाब से वो अविनाश को भी पकड़ सकते हैं। अविनाश को दोस्तों वो इसलिए पकड़ सकते हैं कि उसने कई बार ये चीज़ें कही हैं जो कि कहीं ना कहीं हिट करती होंगी बिग बॉस के माइंड को, कि अब इसके बाद इसका नंबर लगने वाला है, अब इसके बाद इसका नंबर लगने वाला है। दोस्तों ये बात कहीं ना कहीं बिग बॉस को हिट करती होगी कि साला ये हमारी पोल क्यों खोलने में लगा है। हैं, ये पहले ही बता दे रहा है कि अरफीन, अब अरफीन का नंबर लगेगा, अब सारा का नंबर लगेगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं, अब हमें तो सही लग रहा है, ठीक है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं भाई अविनाश को। अविनाश कंटेंट दे रहा है, अविनाश स्मार्ट है, अविनाश हैंडसम है, हॉट है। तो इसलिए छोटी मोटी बातें हम इग्नोर करके ही चलते हैं, क्योंकि उसने गलतियां की ही नहीं है। उसे लोग गलती करने पे मजबूर करते हैं उसका रिएक्शन लेने के लिए। तो ये एक है पॉइंट जहाँ पर उसको एड्रेस किया जा सकता है। अदरवाइज़ वो नीट एंड क्लीन है, कोई उसकी गलती कहीं से कहीं तक नहीं है। एक फाइट जो हुई है दिग्विजय और इसके बीच, उसके बारे में बात करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पता है क्यों नहीं करेंगे? सिर्फ दिग्विजय से बात कर सकते हैं, और वो भी कशिश के बिहाफ पे। जो कशिश और दिग्विजय का फाइट आया था सामने कि हम दोनों में तो क्लैशेज है, इसकी मैं शक्ल देखना पसंद नहीं करता, मैं इससे बात करता हूँ तो मेरा मूड ख़राब हो जाता है। लेकिन अब जो हम अंदर देख रहे हैं भैया, फ्लर्टिंग चल रही है, लोग साथ में बैठ के खाना पीना खा रहे हैं, कशिश पीठ पीछे इससे बातचीत करने के लिए तड़प रही है, हमने देखी है कई ऐसी वीडियो। तो वो चीज़ें क्या हैं? तो स्टेज पे आने के लिए, बिग बॉस में आने के लिए तुम ये ड्रामा करते हो, और जैसे ही बिग बॉस के अंदर तुम्हारी एंट्री होती है वैसे ही तुम्हारा वो शुरू हो जाता है कि चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़। आपने देखा होगा, ये पिछला सीजन हुआ था, ऐसा धोखा हुआ था मेकर्स के साथ। अब इन दोनों को लाने का क्या रीज़न था? एक को भी तो ला सकते थे, क्योंकि दोनों का क्लैश कराना था, क्योंकि दोनों का क्लैश कराना था। एक मुद्दा साथ में दिया था कि चलो अगर तुम घर में जा रहे हो और घर वालों से तुम्हें अगर कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो तुम आपस में ही लड़ना, 2-4 दिन तो तुम्हारे आपस में लड़के निकल जाएंगे। लेकिन
ये ना आपस में लड़े, बस एक दो परफॉर्मेंस दी इन्होंने, उसके बाद ये लोग शांत बैठ गए। फिर तो ऐसा महसूस होने लगा कि वो भी बात करना चाहता है इससे, वो भी बात करना चाहती है इससे। तो ये चीज़ें पूछ सकते हैं सलमान खान। एक लड़की और है जो फालतू की उंगली कर रही है भैया, चाहत पांडे। चाहत पांडे को अगर ये पेलें भैया तो बड़ा दिल को सुकून मिलेगा यार। उसे रियलिटी चेक की बड़ी ज़रूरत है। उसे रियलिटी चेक की, जो लूप में वो बोलती है ना, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, हाँ जाओ मैं करूँगी करूँगी, हाँ जाओ कर लो जो करना है वो कर लो, भिविंडी सेना भिविंडी सेना। ओ एम जी। ये जब भिविंडी सेना पे राशन पानी लेके चढ़ती है, बेचारा वो अपनी जान बचा के भागता है कि यार इससे मैं क्या बोलूँ, ये एक भी बात मैंने अगर इससे बोल दी तो ये मेरे पीछे पीछे लग जाएगी। तो उसको ये समझाने की बड़ी ज़रूरत है, बेटा कि तू जिस ग्रुप में रह रही है उसमें से ही किसी को देख ले। बिविन की तुझे कॉफ़ी भी चाहिए, बिविन से तुझे कंटेंट भी चाहिए, और बिविन से ही जाके लड़ती भी है, और बिविन से ही फिर थैंक यू भी बोलती है। बिविन 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 बिविन, इसकी लाइफ में बिविन ही आ चुका है। बिपिन अगर ना हो तो इसका कंटेंट क्या हो, समझ से परे है, बिल्कुल समझ से परे है। कहने को इंडिविजुअल है, कहने को इंडिविजुअल है कि अरे मैं तो अकेली हूँ, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। और जब कोई टास्क आ जाता है, बकेट टास्क आया था आपने देखा होगा, तो गीत गा रही है कि मैं अकेली हूँ ना, इसलिए मेरा कोई साथ नहीं दे रहा, मैं अकेली हूँ, ठीक है मैं अकेली ही ठीक हूँ। अकेले भैया घर में कोई नहीं होता है। चाहे तुम नाम ना दो किसी चीज़ को, ग्रुप का नाम ना दो, लेकिन कई लोग ऐसे होते ही हैं जो तुम्हें सपोर्ट कर देते हैं। वहाँ अकेले कोई चांस नहीं है रहने का। तो खैर, ये हैं जो मुद्दे। अगर बिग बॉस और मेकर्स और सलमान खान उन मुद्दों पे बात करना चाहें, पहले उन्होंने डिस्कस करेंगे कि हाँ भाई ये मुद्दे हैं, फिर उसमें से क्या पता सलमान खान उन मुद्दों को एडिट करवाएं कि नहीं यार इसको छोड़ो, ऐसा कुछ करवाएं, तो अलग बात है। मेरे हिसाब से ये वो तीन चार मुद्दे हैं जिस पे बात होना बड़ा ज़रूरी है। अ, एक लास्ट में ज़रूर मैं बात करूँगा, दिग्विजय और अविनाश की जो फाइट हुई थी उसमें चोट जो लग गई थी, तो किसको गलत ठहराया जाएगा, क्या इसके बारे में बात भी होगी? पहली बात तो ये है। बहुत कम लग रहे हैं मुझे चांस कि इसके बारे में बात भी करें, और अगर बात होती है तो किसको गलत ठहराते हैं, ये बड़ा देखने में मज़ा आने वाला है। तो खैर ये है दोस्तों, वीकेंड के वार का प्रीव्यू। और मुझे जो लगता है आपको भी वही लगता है कि नहीं, ज़रूर अपनी राय दें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ।